हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत हमारे इस चैनल 12 रेल वाले भैया में। आज के इस वीडियो में हम सभी जो है रेलवे एनटीपीसी 12 लेवल एग्जाम 2025 का टॉप 50 इंडियन हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें। यानी कि दोस्तों इंडियन हिस्ट्री यानी जीके पार्ट है दोस्तों, और जीके के पार्ट से दोस्तों इंडियन हिस्ट्री से वो कितने टॉप 5 क्वेश्चन आप सभी के लिए बन सकते हैं, वो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने ही चाह रहे हैं। तो काफी दम मजा आने वाला है दोस्तों। वीडियो में लास्ट तक बने रहे, वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, जिसका नाम दोस्तों रेल वाले भैया सर। ठीक है, याद रखना आप सभी को। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, पहला हम लोग जो है प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास से क्वेश्चन क्या बनेंगे वो देख लेते हैं। तो पहला सवाल जो कि आप सभी के लिए बनता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था। यह बताना कि हड़प्पा सभ्यता में या फिर सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों सबसे पहला खोजा गया स्थान कौन सा था। तो आप सभी को बताना है वो था हड़प्पा। याद रखना, ठीक है, हड़प्पा को ही पहली बार खोजा गया था। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो आप सभी को बता दो वो जो मिलता है वो ये ऋग वेद में मिलता है। ठीक है, फिर अगला सवाल बनता है आप सभी, जैसे कि यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, थोड़ा जूम कर लेते हैं, आपको दिखाई देगा तब। अगला सवाल बनता है आप सभी का, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे। तो आप सभी को बताते हैं वो जो थे महावीर थे। याद रखना, ठीक बच्चों, वो महावीर ही थे। ठीक, अगला सवाल बनता है आप सभी का, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो आप सभी को बताया गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है वो बोध गया में हुई थी। ठीक है, बोध गया में जो है वो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बच्चों बनता है आप सभी का कि मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो आप सबको बता दो मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी जो है वो राजगीर यानी कि गिरिराज थी। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया यूनानी राजदूत कौन था। तो आप सबको बताते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया यूनानी राजदूत तो वो मेगास्थनीज था बच्चों। याद रखना, मेगास्थनीज था। फिर अगला सवाल बनता है बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी। तो आप सबको पता है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो वो कौटिल्य चाणक्य ने लिखी थी, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो वो क्या था, दरबारी था। अगला सवाल बच्चों बनता है आप सभी का, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था। तो आप सबको पता है कलिंग युद्ध के बाद जो सम्राट अशोक ने जो वो बौद्ध धर्म अपनाया था बच्चों। ठीक है, बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग को क्यों कहा जाता है। तो आप सबको बताते हैं कि उसी काल में दोस्तों कला विज्ञान साहित्य में प्रगति के कारण उनको कहा जाता है, उसमें ज़्यादा उदय हुआ था उस चीज़ का। ठीक है, फिर अगला सवाल बनता है दोस्तों कि प्रयाग परास्ती का संबंध किस गुप्त के शासक से है। तो आप सबको बताते हैं प्रयाग परास्ती का संबंध जो है किस गुप्त शासक से, समुद्रगुप्त शासक से। याद रखना, ठीक है बच्चों। अगला सवाल बच्चों बनता है आप सभी का, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया। तो आप सभी को बता दो वो जो है चंद्रगुप्त द्वितीय काल के शासनकाल में जो है वो भारत आया था बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हर्षवर्धन की जीवनी हर्ष चरित्र किसने लिखी थी। याद रखना है कि हर्षवर्धन की जीवनी हर्ष चरित्र किसने लिखी थी, वान भट्ट ने लिखी थी बच्चों। ठीक है, हर्षवर्धन की जीवनी हर्ष चरित्र किसने लिखी थी, वान भट्ट ने लिखी थी। ठीक है, अब जरा मध्यकालीन भारत पे थोड़ा ध्यान देते हैं, यानी कि मेडिवल इंडिया पे ध्यान देते हैं। ठीक, बीच का अब जो भारत का इतिहास है, ठीक है, उससे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, पहला सवाल जो बनता है आपसे कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहला सफल आक्रमण कब किया था। तो आपसे को बता, तो वो जो किया था 712 ईस्वी में किया था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहला सफल आक्रमण कब किया था, और 712 में किया था। याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके बीच लड़ा गया था। तो आपको बता दें तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके बीच लड़ा गया था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, फिर ये उस युद्ध को जो जीता था वो जीता था किसने, पृथ्वी चौहान ने। अगला सवाल बनता है बच्चों आपसे, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था। तो आपको बता दो दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसके बाद इल्तुतमिश बना, उसके बाद बर्मन बना, उसके बाद रजिया सुल्तान बनी। ठीक है, शायद मतलब 3 नंबर पर रजिया सुल्तान शायद होगी। ठीक, अगला सवाल बच्चों बनता है आप सभी का कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो वो जो करवाया था वो जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है वो क्या बोलते हैं कुतुब मीनार का भी निर्माण करवाना शुरू किया था, उसको पूरा किया था इल्तुतमिश ने। याद रखना, ठीक है। फिर अगला सवाल बनता है आप सभी कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी। तो बाजार का नियंत्रण करने के लिए दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने कानून बनाया था। याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी के, जैसा कि हम यहाँ देख भी सकते हैं कि दीवान ए अमीर कोही यानी कि दीवान ए अमीर कोही कृषि विभाग नामक विभाग किसने स्थापित किया था। तो वो किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है दीवान ए अमीर कोही कृषि विभाग नामक विभाग स्थापित किया था। याद था, ठीक है बच्चों। अगला सवाल बच्चों बनता है आप सभी के लोधी वंश का संस्थापक कौन था। तो आपसे बता दें लोधी वंश का संस्थापक जो वो बहलोल लोधी था। याद रखना, ठीक है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोधी।
अगला सवाल बच्चों बनता है आप सभी का कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो आप सभी को बता विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो वह हरिहर और बुक्का ने की थी, हरिहर और बुक्का ने की थी बच्चों, ठीक है। फिर अगला सवाल बनता है आप सभी कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किसके बीच लड़ा गया था। तो वो आप सभी को बताते हैं बाबर जो चौथी बार जो आक्रमण करता है भारत पर, तब जो ये युद्ध लड़ाया था बाबर और इब्राहिम के बीच, और इस युद्ध में जो है बाबर की ही जीत होती है और इब्राहिम लोदी को पहली बार ऐसे शासक बनी जो चीज़ को युद्ध में हराया गया था, ठीक है। युद्ध में ही वो मारा गया था, पहला शासक बना था भारत का जो कि युद्ध में मारा गया था, ठीक है। बाबर जो है इस युद्ध को जीत जाता है, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। जाहिर सी बात दोस्तों कि बाबर पहली बार भारत आए तो भारत बाबर ही हो जाएगा मुगल साम्राज्य का संस्थापक। फिर उसके बाद दोस्तों अगला सवाल बच्चों बनता है आप सभी का कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। आप सबको बता शेर शाह सूरी का मकबरा जो बिहार के सासाराम में स्थित है, याद रखना, ठीक है। यही वो शासक था जिसने कहा था दोस्तों कि मैं जो है ये जो है बाबर की टीम में था, बाबर की तरफ से कितने सारे युद्ध लड़े और बाबर के टीम के खिलाफ दोस्तों ये कहा था कि मैं जो है मुगल साम्राज्य को जो भारत से पूरी तरीके से तहस नहस कर दूंगा। और इसी कारण दोस्तों शेर शाह सूरी ने जो हुमायूं को बहुत ही बुरी तरीके से हराया था, जिस कारण से दोस्तों हुमायूं जो मतलब दिल्ली की गद्दी से भी हटा दिया था। इतनी पावर थी शेर शाह सूरी के अंदर। ये दूसरा अफगान शासक था जिसने दोस्तों भारत की गद्दी पर राज किया था, ठीक है। अगला सवाल हम सभी देखते हैं। अगला सवाल क्या है। अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी का कि दीन इलाही नामक धर्म किसने चलाया था। तो आप सभी को बता दीन इलाही नामक धर्म जो है वो अकबर ने चलाया था, ठीक है। और सभी को बोलता था कि दोस्तों कि मेरे सामने झुको, मुझे ही भगवान समझो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। तो इसी तरीके से एक धर्म निकाला था किसने, अकबर ने। और उनका जो इस चीज़ में साथ दिया था वो फैजी था, ठीक है। एक बार मैं समझा फिर उसके बाद सुधरा भी था अकबर, ठीक है। अगला सवाल बच्चों बनता है आप सभी का जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जब्ती प्रणाली यानी कि भूमि राजस्व प्रणाली किसने शुरू की थी। तो आप सभी को बता दो भूमि राजस्व प्रणाली किसने शुरू की थी, अकबर ने शुरू की थी, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी के जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जहांगीर के शासनकाल में कौन सा चित्रकार प्रसिद्ध था। तो आप सभी को पता है जहांगीर के शासनकाल में जो है वो उस्ताद मंसूर जो है वो प्रसिद्ध काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है। फिर अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो आपसे उधर लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण जो है वो अकबर के पोते जहांगीर के बेटे शाहजहां ने करवाया था, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी को दोस्तों कि शिवाजी के प्रशासन में अष्ट प्रधान क्या था। तो आप सभी को बता शिवाजी के प्रशासन में अष्ट प्रधान जो था वो 8 मंत्री परिषद था, याद रखना, ठीक है। 8 मंत्री परिषद था, ठीक है। अगला सवाल बच्चों बनता है आप सभी किस सिख गुरु ने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। तो आप सभी को बता दें किस सिख गुरु ने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था, गुरु अर्जुन देव ने, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों अब आधुनिक भारत से हम लोग सवाल देख रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को हम सभी को मिलते हैं। मिडाइवल इंडिया के बाद दोस्तों मॉडर्न इंडिया, ठीक है। तो भारत आने वाला पहला यूरोपीय व्यापारी कौन था। तो आप सभी को बता दें भारत आने वाला पहला यूरोपीय व्यापारी जो वो पुर्तगाली था, याद रखना दोस्तों। ना ही वो अंग्रेज था, ना ही डच था, ना ही वो फ्रांसीसी, वो कौन था, पुर्तगाली था बच्चों, ठीक है। अगला सवाल जो कि बनता है आप सभी का जैसा कि हम देख सकते हैं कि प्लासी का युद्ध 1757 में किसके बीच लड़ा गया था। तो आप सभी को बता दें प्लासी का युद्ध जो है 1757 में जो है रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, ठीक है। फिर अगला सवाल बनता है बच्चों आपसे बक्सर का युद्ध 1764 के समय बंगाल का नवाब कौन था। ये आपको भी बताना कि बक्सर का युद्ध जो हो रहा था 1764 में उस समय बंगाल का जो शासक था वो मीर कासिम था बच्चों, ठीक है। मीर कासिम था, ठीक है। अगला सवाल बच्चों बनता है आप सभी सहायक संधि प्रणाली किसे शुरू की थी। तो आप सभी को बता दें सहायक संधि प्रणाली जो है वो लॉर्ड वेलेस्ली वेलेस्ली ने शुरू की थी, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि राज्य हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लागू किया था। तो आप सभी को बता वो किया था लॉर्ड डलहौजी ने किया था लागू। तो लॉर्ड इसे क्यों कहें, लॉर्ड नहीं कहना चाहिए, ठीक है। फिर अगला सवाल बच्चों बनता है आप सभी कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो आप सभी को बता दें 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो वो लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आपसे कि भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो आपसे को बता दें भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना जो 1885 में हुई थी, याद रखना। भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, ठीक है। अगला सवाल बच्चों बनता है आप सभी की जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था। बंगाल का विभाजन जो 1905 में हुआ था, याद रखना। 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है।
अगला सवाल बनता है आप सभी का, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि स्वराज मेरा जनसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा किसने दिया था? तो आप सभी को बताते हैं कि स्वराज यानी कि आज़ादी मेरा जनसिद्ध अधिकार, इसे मैं लेकर रहूँगा, ये जो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आपको हर वीडियो में देखने को मिलता ही होगा, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों दोस्तों आप सभी का कि गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह सब कब शुरू किया था? तो आप सबको बता, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में शुरू किया था, कहाँ से किया था? बिहार के चंपारण से शुरू किया था, ठीक है। अगला सवाल बच्चों बनता है आप सभी का, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब शुरू हुआ था? तो आप सभी को बताते हैं वो जो 13 अप्रैल 1919 को स्टार्ट हुआ था जलियांवाला हत्याकांड। और इस समय जो है भारत के जो थे वो क्या बोलते हैं, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो भारत के वो थे वायसराय, ठीक है। अगला सवाल बच्चों बनता है आप सभी का, खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये आप सभी को बताना है कि खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आप सभी को बता, खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो वो तुर्की के खिलाफ खलीफा के पद की बहाली के लिए, याद रखना, वही तो खिलाफत आंदोलन था, ठीक है। अगला सवाल बनता है तो बच्चों आप सभी को, असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद स्थगित कर दिया गया था? तो आप सभी को बता दें असहयोग आंदोलन जो है वो चौरा चौरी घटना के बाद जो है इसको अंत कर दिया गया था, ठीक है। अगला सवाल बच्चों बनता है आप सभी की, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो आप सभी को बता दें सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में जो है वो शुरू किया गया था बच्चों, ठीक है, शुरू किया गया था, ठीक है। अब अगला सवाल हम सभी थोड़ा देख लेते हैं क्या बनेगा अगला सवाल। तो अगला सवाल बनता है आप सभी का कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च का कहाँ शुरू किया था? तो आप सबको बता दो महात्मा गांधी ने जो है वो साबरमती आश्रम से जो है वो दांडी मार्च शुरू किया था बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बच्चों बनता है आप सभी का कि करो मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो आप सभी को बता दो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दोस्तों करो मरो का नारा जो है गांधी जी ने दिया था, ये करो या फिर मरो वाला नारा दिया था, ठीक है बच्चों। अगला सवाल बनता है आप सभी का, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले किन के मन में आ गया था? तो आप सभी को बताते हैं आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार जो है सबसे पहले जो मोहन सिंह के मन में आ गया था, याद रखना, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का आज का 47 नंबर सवाल, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं। अगला सवाल बनता है आप सभी का दोस्तों कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल या फिर दोस्तों कहा जाए तो वायसराय कौन था? तो आप सभी को बता दें अगला जो था भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। भारत का अंतिम वायसराय जो है वो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि बराहा समाज के संस्थापक कौन थे? तो बराहा समाज के संस्थापक जो थे वो राजा राम मोहन राय जो थे राजा राम मोहन राय थे बात बराहा समाज की स्थापना, ठीक है। आज का 49 नंबर सवाल देखते जैसा बड़ा अच्छा सवाल है, देख लेते हैं कि सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? यानी सती प्रथा का अंत जो है वो किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो आप सबको बता तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर दोस्तों इस सती प्रथा को पूरी तरीके से समाप्त किया था, ठीक है। आज का लास्ट सवाल हम सभी देखते हैं जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वो है क्या, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो आप सबको बता दें वो लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो इस को लिखा था। और आप सभी को बता दें दोस्तों कि लगभग हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कवर कर लिए जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये आपको पता है दोस्तों कि 7 अगस्त से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का यानी कि 12th लेवल का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। और उससे पहले दोस्तों मैं डेली आप सभी के लिए जो है 50 क्वेश्चन ला रहा हूँ, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो जीके जीएस का हो, चाहे वो जीके जीएस साइंस का हो, किसी का भी दोस्तों 50 क्वेश्चन तो मैं ला रहा हूँ आप सभी के लिए उठा के। तो ये वीडियो अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।